से अब अमेरिका की फ्लीट वो वापस लौट रही है। अमेरिका, ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध का तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन ये सुनाई दे रहा है इजराइल के अंदर इस तरीके से मिसाइलें बरस रही हैं, कुवैत में मिसाइलें बरस रही हैं और इसके बाद में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट निकल करके सामने आई है किस तरीके से अब अमेरिका वो अरब देशों को छोड़ करके भागने वाला है। ये ईरान पर अगर कब्जा नहीं हुआ तो उसका कितना बड़ा नुकसान होगा। और यहां तक कि सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आई है जिसमें सऊदी अरब के अधिकारी वो कह रहे हैं कि हमें अकेला छोड़ दिया है ट्रंप साहब ने। ये उनके अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सुनिए, कुवैत के अंदर दिन के उजाले में ईरान की मिसाइलें गिर रही है। आवाज गौर से सुनिए। इसके बाद में एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं। यह तस्वीर निकल करके सामने आई है इजराइल से और इजराइल के बेरशेवा में मिसाइल अटैक हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह रिकॉर्डिंग किसी और ने नहीं की है बल्कि अमेरिकी अधिकारी ने रिकॉर्डिंग की है। आवाज गौर से सुनिए। तस्वीरें आपने देखी, अब इसके बाद में एक तस्वीर और मैं आपको दिखाता हूं। इसके बाद में आप ये तस्वीर देखिए, अमेरिका के हेलीकॉप्टर वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसको लेकर के दावा किया जा रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात से अब अमेरिका छोड़ करके भाग रहा है। संयुक्त अरब अमीरात से अब अमेरिका की फ्लीट वो वापस लौट रही है। अमेरिका की फ्लीट को लेकर के जो दावा किया जा रहा है उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट्स निकल करके सामने आ रहे हैं, इस पर मैं कुछ देर बाद में आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर मैं आपको और दिखा देता हूं। ये जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए और आप अपनी स्क्रीन पर जो जिस शख्स को देख रहे हैं वो सऊदी अरब के अधिकारी हैं जो कि अल जजीरा से बात कर रहे हैं। और अल जजीरा से बात करते हुए इन्होंने कहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने हमें छोड़ दिया है, अपनी एयर डिफेंस प्रणाली को इजराइल की रक्षा प्रणाली के लिए मोड़ दिया है। अमेरिका ने उन सभी खाड़ी देशों को जहां उसके सैन्य ठिकाने मौजूद है ईरानी हमलों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। ये सऊदी अरब के अधिकारियों की तरफ से कहा गया है। इसका अगर मैं आपको एक लाइन के अंदर आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि सऊदी अरब के लोग अब ये कह रहे हैं कि भैया हमें अकेला छोड़ दिया। खाड़ी के देश वो अब इस बात को चिल्ला चिल्ला करके कहेंगे कि हमें अकेला छोड़ दिया और अमेरिका वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल को बचाने में लगा है। उसकी दिलचस्पी सिर्फ इजराइल को बचाने में, क्योंकि खाड़ी के देश जहां पर एयरबेस बने हुए हैं, अमेरिकी एयरबेस, उन अमेरिकी एयरबेस पर लगातार ईरान हमला कर रहा है और ईरान ने दो टूक कह दिया है कि भैया ये अपनी दोस्ती बनी रहेगी, अपनी यारी बनी रहेगी, हम आप पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम हमला कर रहे हैं अमेरिकी जमीन पर, अमेरिकी एयरबेस पर, अमेरिकी लोगों पर और अमेरिकी फाइटर जेट्स पर। आप शांत रहिए, अकेले रहिए और दूर रहिए, हम अकेले निपट लेंगे इनसे। और ये कह करके ईरान ने कुवैत के अंदर, इराक के अंदर, बहरीन में, जॉर्डन में, हर जगह पर अमेरिकी बेस पर कहर बरपाया हुआ है। अब ऐसे में जब खाड़ी के देश इस सीधे डायरेक्ट इस युद्ध में नहीं आ रहे हैं तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप वो भी उनके लिए कुछ खास नहीं कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से इजराइल के लिए ही इस वक्त में सब कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इजराइल नेतन्याहू वो पूरी तरह से इस जंग में अमेरिका के साथ है। हालांकि पहले की जो जंग हुई थी उसमें भी वो अमेरिका के साथ ही थे और अमेरिका के कहने से ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन खाड़ी के देश नहीं कर रहे हैं, इसलिए खाड़ी के देशों को अलग थलग छोड़ दिया गया है। और ये किसी और का नहीं बल्कि अल जजीरा को दिया हुआ एक इंटरव्यू है और इस इंटरव्यू ने सनसनी मचा दी है। इस इंटरव्यू ने खाड़ी के देशों को एक तरीके से एक्सपोज कर दिया है कि जो खाड़ी के देश लगातार ट्रंप चालीसा पढ़ते रहे, ट्रंप चालीसा का गुणगान करते रहे, आज उनकी स्थिति ट्रंप साहब ने